नमस्कार दोस्तों। अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर है तो ये आपकी वीडियो बहुत काम की होने वाली है और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, गोल्डन आवर चल रहे हैं आपकी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर कैसा रहा। तो पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा आसान है, बस मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है। एक मैथ ओनली, बाकी सब आसान आ रहा है। एक एक टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, सब बताने वाले हैं स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले बताने वाले हैं हम हिंदी के बारे में। हिंदी दोस्तों, हिंदी किसी को सिलेक्शन नहीं दिला सकती, पर सिलेक्शन को रोकने में जो मेन भूमिका अदा कर सकती है हिंदी। अगर आपने दो क्वेश्चन मिस कर दिए तो बहुत ज़्यादा हिंदी रीजनिंग सिलेक्शन से बाहर कर सकती है आपको। और हिंदी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस चार टॉपिक ध्यान रख लो। चार क्वेश्चन वही आपके गलत हो सकते हैं, चार क्वेश्चन को गलत होने से रोक लो बस हिंदी में। पहला क्वेश्चन तो है पर्यायवाची का और विलोम। आसान होते हैं वैसे, रिपीटेड। आप पिछली साल के क्वेश्चन कर लो, वो बहुत है, उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत कर लो। तो हिंदी में विलोम, पर्यायवाची। पर्यायवाची मैं आपको बता दूं, नदी, जल, वायु, अग्नि, गंगा, यमुना, सरस्वती, कमल, किरण, इंद्र और भ्रमर और समुद्र और बादल। बस ये कर लो। समुद्र, बादल, कमल में बहुत ज़्यादा आसान होता है। कमल के लिए तो होता है जो जन्म देने वाला, मतलब जो जन्मा हुआ हो, ऐसे जा लगता है। कमल के ज़्यादा पर्यायवाची में जा आता है और बादल के में दा आता है पीछे, और समुद्र के में आता है धा या धी। धी का मतलब होता है धारण करने वाला, और दा का मतलब होता है देने वाला, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है। और आपका पर्यायवाची बाकी आप देख लेना, और ये 10-20 पर्यायवाची ये तो याद होने चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा आसान होगी इसके लिए। और पर्यायवाची हो गए। अब विलोम। विलोम में सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा, संज्ञा का विलोम संज्ञा, ऐसे मतलब देख लेना। बाकी दो ऑप्शन कन्फ्यूजन होंगे तो उसको, बाकी क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आना, क्वेश्चन सारे के सारे करके आने। विलोम हो गया। तत्सम तद्भव, एक क्वेश्चन फोकट का 1 नंबर। तत्सम तद्भव बहुत होते हैं वैसे, पर मतलब आपको याद नहीं करने, थोड़ा हिंट आनी चाहिए कि कैसे मतलब हटा सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शन को तुरंत हटाओ, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके। तो तत्सम याद कर लो। तत्सम में क्या होता है कि क्षेत्र ज्ञान और ये अनुस्वार और विसर्ग, ये और आधे अक्षर, ये सब तत्सम में आते हैं। और एक री वाला री, और आपका वो स्रा ही तो बोलते हैं उसको, एक स्र वो वाला, और अणा, जो ऐसे वाला अणा होता है वो वाला। अगर ना अणा के स्थान पे ना हो जाता है तो वो तद्भव होता है। ठीक है। और आदि अक्षर, इतने मतलब तत्सम की याद रखो। संस्कृत के सारे शब्द तत्सम में आते हैं, इतना याद रखो। बाकी तद्भव, तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन पक्का। विलोम एक, पर्यायवाची एक। और चार टॉपिक जो याद करने वाले वो कौन से हैं पता है? एक तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकता है भाई, और एक लोकोक्ति मुहावरे। ये चार टॉपिक होते हैं जिनमें क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं। इन टॉपिकों को बचा लिया तो हिंदी में बिल्कुल आसानी है। और पैराग्राफ, पैराग्राफ तो बिल्कुल आसानी आता है, बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है पैराग्राफ में, कि एक दूसरे की जगह मतलब दूसरे, कई बार ऐसे खाली स्थान दो में तीसरे का भर दिया, ऐसे गलती मत कर देना भाई। नीचे देख लेना, उसको पंक्ति लिखी रहती है कि दूसरे में बनना है, तीसरे में बनना है, वैसे क्रम वाइज दे रखा होता है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है, दो तो बिल्कुल कट हो जाते हैं ऑप्शन से करेंगे तो, और दो में कन्फ्यूजन हो तो कई बार खाली स्थान से आगे की पंक्ति को थोड़ा 2-4 शब्द पढ़ लेना, अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, उसको गलत नहीं करना कभी भी। पैराग्राफ गलत कर दिया तो लाखों बच्चों से पीछे छूट गए आप। ठीक है। और हिंदी में, हिंदी कंप्लीट हो गई भाई। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दो टॉपिक पढ़ लो बस, मेनली तो दो, और वैसे 3 पढ़ सको तो 3 टॉपिक कौन से हैं जो आपको मतलब सिलेक्शन में मेन भूमिका होती है कि रीजनिंग में टाइम कितना लेता है बच्चा। रीजनिंग या मैथ में टाइम टेकिंग पेपर आ रहा है, मतलब 1 घंटे में टाइम टेकिंग होता है। टाइम हर किसी का कम पड़ जाता है थोड़ा बहुत। तो टाइम के लिए क्या करना है आपको कि
टाइम के लिए 20 क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो सिटिंग अरेंजमेंट के आपको 2 क्वेश्चन कर लो, नहीं 2 क्वेश्चन पक्के करने के लिए 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ भाई। वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा आपको। 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे, गारंटी है इस बात की, पक्के करके जाओगे, ठीक करके आओगे। और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पक्का क्वेश्चन 2 आएंगे शायद, और उसमें एक तो 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं, वो आता है। एक क्वेश्चन टिक करना होता है, मतलब जो एक ही ऑप्शन सही होता है उसमें जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और तीसरा टॉपिक है जो सीरीज सबको सताएगी, ये ध्यान रखना। सीरीज का ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको 20 में से 19 रख देगा, मतलब आपको एक क्वेश्चन कटवा देगा। और सीरीज में आप प्रैक्टिस कर लेना, 20-30 क्वेश्चन जितना कर सके सीरीज की प्रैक्टिस करके जरूर जानी भाई। वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा दिमाग मतलब इतने लॉजिक नहीं लग पाते। और 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारे लॉजिक सामने आ जाएंगे। मतलब लॉजिक बहुत होते हैं, बरक घन या जोड़ घटाव कुछ भी लगे, मतलब जो भी आपको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है। बस रीजनिंग में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 100 क्वेश्चन में मैथमेटिकल ऑपरेशन की कर लेना 20 क्वेश्चन। कर सभी लेते हैं पर वो टाइम का फैक्टर आता है ना वहाँ पे। और सिटिंग अरेंजमेंट के 30 क्वेश्चन कर लो सिटिंग अरेंजमेंट के, और 30 क्वेश्चन कर लो सीरीज़ के, और 20 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वगैरह तो सभी कर लेते हैं, कर लेना, फिर भी देख लेना। कैलेंडर घड़ी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में नंबर काटेगा तो सीरीज, ध्यान रखना इस बात का। तो सीरीज को पक्का कर लेना भाई, सीरीज या सिटिंग अरेंजमेंट का 8-8 को या 6 को ऐसे बिठाने वाला आता है। कई बार व्रत वाला आता है, कहीं लाइनिंग वाला उत्तर की ओर दिखाया, वैसे मैंने उत्तर की ओर ही बिठाता है। कई बार क्या पता दक्षिण की ओर भी मुँह करके बिठा दें, देख लेना पंक्ति वाला है तो। वैसे उत्तर की ओर ही आता है ज़्यादातर। एक क्वेश्चन दक्षिण वाला कर लेने का, क्या पता आपकी पारी में दक्षिण वाला आ गया तो आपका भी मुंह टेढ़ा हो जाए, मान के चलो। एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग हिंदी में पूरे 20 में से 20 करने आपको। 4 टॉपिक बताए हैं, 4 मतलब इतना तो पढ़ ही लोगे। 3 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे और हिंदी। अब मैथ के लिए, तो मैथ में भाई जो CI के क्वेश्चन है ना वो थोड़े हार्ड आ रहे हैं, CI के क्वेश्चन बस। तो CI के क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन कर लेना, सभी टाइप क्लियर कर लेना बस। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी, टाइप क्लियर कर लो बस। टाइप आपको सभी, और जो जनरली टाइप जो पूछे जाते हैं वही टाइप आएंगे, ऐसे नहीं कोई मतलब CGL का लेवल आ जाएगी, वो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। और CI के क्वेश्चन 2 से 3, मतलब टोटल ब्याज के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। और परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़े पहले से थोड़े हार्ड आ रहे हैं परसेंटेज। और मेंसुरेशन के क्वेश्चन फार्मूला बेस ही आएंगे थोड़े। फार्मूला दीपक सर की क्लास डली है 4 घंटे की मैराथन मेंसुरेशन की, उससे कर लेना। या कोई फार्मूला तो टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। मैथ हो जाएगा। अब GS के लिए तो भाई GS ही मेन भूमिका निभाती है। अगर GS में आपके 10 क्वेश्चन रह गए तो जी मान लो आपके क्वेश्चन टोटल आपका पेपर ही, अगर 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो गए, ये मान के चलो। और GS में 10 क्वेश्चन तो आसान होते हैं, पर 10 से ऊपर करना भी कठिन होता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है भाई। अगर आपकी तैयारी है तो 10 क्वेश्चन तो करके ले जाओगे, पर 2 क्वेश्चन फिर उसमें क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है कि ये नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता पहले उसे हटाओ। डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना, डायरेक्ट तुक्का लगाओगे तो गलत होने के चांस 50% रहेंगे, 50 नहीं 25% चांस सही होने के रहेंगे, 75% आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है डायरेक्ट तुक्का लगाओगे तो। और एलिमिनेट करोगे तो 50% चांस है सही हो जाए आपका क्वेश्चन। तो GS के लिए आपको एक पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं भाई। पंचवर्षीय योजना में आपको जो योजना अवकाश है वो ध्यान रखने हैं, कब से कब तक। बाकी 51 से स्टार्ट कर लो, 5-5 जोड़ते जाओ। और ये 5 भी पंचवर्षीय योजना है वो 4 साल चली थी, 5 भी है 4 साल चली थी, उसको ध्यान रखना। और बाकी जो कार्यक्रम है वो बैंक परियोजना है, इनकी स्थापना किसकी, मतलब कौन सी परियोजना, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी। पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में एवरेज, किसी में 3 है, किसी में 3 भी हैं। 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना एक छोटे से टॉपिक से, और उसमें से 3 में से 2 सही हो गए, 1 गलत हो गया तो कितना पछतावा होगा। 10-20 मिनट का वीडियो देख लेना भाई, मैं भी वीडियो लाऊंगा वैसे पंचवर्षीय योजना पे। पंचवर्षीय योजना में बस एक ही चीज़ ध्यान रखो, एक तो डेट, टाइम पीरियड ध्यान रखो, परियोजनाएं उनकी स्थापना हुई है, और कार्यक्रम, और थोड़ा बहुत जो
चर्चित घटनाएं हुई हैं, मतलब उनको ध्यान रख लेना बस। और योजना अवकाश, बाकी 5-5 जोड़ते जाना। जो 5वीं है वो 4 साल चली थी, उसका क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो अधूरी रह गई, ठीक है। और सबसे पहले योजना अवकाश कब चला था, ये ध्यान रख लेना। रोलिंग प्लान, ये सब नाबार्ड में 6 अक्षर हैं, NABARD, नाबार्ड। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड चला था। शायद मुझे लग रहा है नाबार्ड को भी पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सारे कर लेना। बाकी GS में करंट थोड़ा पढ़ लेना, मतलब करंट तो अच्छी कर लेना। 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करंट के। भाई जो पुरानी योजना या महत्वपूर्ण घटना है वो 2022-23 की भी देख लेना। बाकी GS में जो मतलब तुक्का, थोड़ा बहुत तुक्का देना पड़ेगा भाई, तुक्का भी चलेगा GS में। तुक्का ही मान लो 5 क्वेश्चन में। अरे किसी को 15 क्वेश्चन याद हो सकते हैं भाई, 15 से ऊपर 17 हो सकते हैं किसी की बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयारी तो। वैसे हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिले। पॉलिटी के आर्टिकल कर लेना भाई, कुमार गौरव सर की वीडियो है आर्टिकल की, 8-7 मिनट की वीडियो, उसको 2-3 बार देख लेना आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति सब तो इनको कर लेना ज़्यादातर, या प्रेसिडेंट, इनको कर लेना। बाकी जो एक आर्टिकल होते हैं कई की तो महत्वपूर्ण, ऐसे कैग हो गया, नियंत्रण मालिका परीक्षक और मान्यवादी, ये सब इनके 1-2 आर्टिकल होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। तो एक सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81, तो ये भी याद कर लेना। बाकी संविधान संशोधन अनुसूची, ये 5-5 मिनट की कुमार गौरव सर की वीडियो डाली है। कुमार गौरव सर से वैसे GS पढ़ लेना थोड़ा बहुत, 10 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और स्टैटिक का पोर्शन, उसमें नृत्य वगैरह ध्यान रखना। और जो वादक वाद्ययंत्र है ना, उसमें से कर लेना। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे वादक वाद्ययंत्र के, पर नृत्य का वादक वाद्ययंत्र मोस्ट है तो इनको कर लेना। वादक वाद्ययंत्र के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। और जो शास्त्रीय नृत्य है उनको कंप्लीट कर लेना। शास्त्रीय नृत्य आसान होते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। थोड़े बहुत महत्वपूर्ण कलाकार भी कर लेना। बाकी धन्यवाद, आपका पेपर अच्छा हो, शुभकामनाएं आपके लिए। और जो पंचवर्षीय योजना है उस पर मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट का वीडियो लिया हूँ, जिससे क्वेश्चन एक भी बार न जाए। भाई एक महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ दिया मैंने, वो है आपकी जनगणना। जनगणना का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आने वाला है हर शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन पक्का कर लेना भाई। जनगणना 10 मिनट की वीडियो देख लेना, किसी की ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। जनगणना पे कुमार गौरव सर की वीडियो डली है आधे घंटे की, शायद उससे देख लेना, या किसी की भी देख लेना। जनगणना का क्वेश्चन पक्का है, कोई एग्जाम नहीं जिसमें जनगणना क्वेश्चन ना आए। वैसे पंचवर्षीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, पता नहीं क्यों, मतलब पंचवर्षीय योजना को इतना रोल दिया जा रहा है। हर एग्जाम में पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पंचवर्षीय योजना, जनगणना, बाकी करंट अफेयर कर लेना, खेलों के शब्द और खेल से संबंधित एक क्वेश्चन, पुरस्कार भी कर लेना थोड़े बहुत। बाकी GS में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी जैसी है थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, एक आध क्वेश्चन का हिंट मिल जाए किसी को। तो धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।